हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 29 दिसंबर के करंट अफेयर। और देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 का CII अवार्ड जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, ये बैंक है HDFC बैंक, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प C, HDFC बैंक। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में HDFC बैंक को CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के तहत नामित किया गया है। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और शशिधर जगदीशन ये MD हैं HDFC बैंक के। देखिए फ्रेंड्स, अभी कल ही हमने पढ़ा था कि फेडरल बैंक और वाना नेटवर्क ने मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप अवार्ड को जीता है। इसी के साथ ये भी याद रखना कि कर्नाटक बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री के द्वारा 2 डिजिधन पुरस्कार को जीत लिया है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार दिया गया। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है, ये जरूर याद रखना। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। और ये पहली बार हुआ है जब हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। देखिए फ्रेंड्स, विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के 19 साल के इतिहास में हिमाचल प्रदेश ने 26 दिसंबर को इतिहास रच दिया है। हिमाचल प्रदेश के कैप्टन रहे ऋषि धवन की अगुवाई में हिमाचल ने फाइनल में 5 बार के चैंपियन रहे तमिलनाडु को 11 रन से हराया है। शुभम अरोड़ा नाबाद 136, अमित कुमार 74 रन, ऋषि धवन जो कि कैप्टन भी हैं नाबाद 42 जीत के हीरो रहे हैं। इसका आयोजन जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में किया गया। देखिए दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी का जो प्रशासक है वो BCCI है, यानी कि इस ट्रॉफी का आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है। यह एक लिस्ट ए क्रिकेट है। इसका पहला संस्करण 2002-2003 में आयोजित किया गया था। इसमें टीमों की संख्या होती है 38 और वर्तमान में यानी कि 2021 में इसका चैंपियन है हिमाचल प्रदेश पहली बार। और सबसे अधिक बार ये ट्रॉफी जीत चुका है कौन? तमिलनाडु। ये बिंदु भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में गांधीवादी विचारधारा के डेसमंड टूटू का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? अब यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। देखिए फ्रेंड्स, डेसमंड टूटू का जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1931। इनका निधन अभी हो गया है 26 दिसंबर 2021 को। दक्षिण अफ्रीका के नोबेल पुरस्कार विजेता आर्क बिशप एमेरिटस डेसमंड टूटू का 90 साल की उम्र में निधन हुआ है। डेसमंड टूटू को रंगभेद के विरोध और LGBT अधिकारों के संघर्ष के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही इन्होंने HIV, एड्स, गरीबी, नस्लवाद, होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया जैसे मुद्दों को लेकर लगातार अपनी आवाज़ उठाई थी। टूटू के निधन पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने शोक जताया है। PM मोदी और राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। टूटू को भारत में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पुरस्कार उन्हें कब मिला था? 2008 में मिला था। इनका जन्म 1931 में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जोहान्सबर्ग के शहर क्लार्क डार्प। और 1984 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन IAF का अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है मोहम्मद बिन सुलेम को, यानी कि विकल्प A हमारा करेक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन सुलेम को मोटर स्पोर्ट की विश्वशासी निकाय इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन या FIA के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में
जीन टॉड का उत्तराधिकारी चुना गया है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जीन टॉड। तो FIA फार्मूला 1, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, वर्ल्ड एंडोरेंस और फार्मूला ई सहित अन्य सीरीज की शासी निकाय है। याद रखिएगा कि FIA इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, इसका मुख्यालय मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में और इसकी स्थापना हुई थी 20 जून 1904 में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देखिए फ्रेंड्स, RBL बैंक के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राजीव आहूजा। तो ये जरूर याद रखिएगा आप। और इनकी नियुक्ति के साथ ही अभी काफ़ी मतलब कि जो शेयर मार्केट है वहाँ पर कुछ गिरावट भी देखने को मिली है RBL बैंक के जो सेंसेक्स हैं उसके अंतर्गत। तो देखिए फ्रेंड्स, मुंबई के प्राइवेट सेक्टर के लेंडर RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO विश्ववीर आहूजा के द्वारा अपना पद छोड़ने के बाद अब इस पद की अंतरिम जिम्मेदारी राजीव आहूजा को सौंपी गई है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल को RBL बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। RBL बैंक का पूरा नाम है रत्नाकर बैंक। इसे पहले रत्नाकर बैंक ही कहा जाता था, बाद में इसका नाम कर दिया गया RBL बैंक। यह एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में, यानी कि बहुत ही पुराना बैंक है ये। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, कहाँ की सरकार ने नदी उत्सव अभियान को शुरू किया है? यानी कि किस राज्य की सरकार ने नदी उत्सव अभियान शुरू किया है? तो ये तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, ये कौन है? इनको पहचानिए, ये कौन है? ये हैं मुख्यमंत्री कहाँ के? गुजरात के, यानी कि विकल्प सी हमारा करेक्ट है। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए ये हैं भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद कुमार। ये भी याद रखना कि डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर और गरबा ये गुजरात के फोक डांस हैं, लोक नृत्य हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर बन रही है? गुजरात में ही बन रही है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है, तो याद रखिएगा 182 मीटर। गुजरात सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान देने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 26 दिसंबर 2021 को नदी उत्सव की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा नदी उत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है गुजरात में। अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के द्वारा जारी महिला रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत की रैंक कितनी है? 9। तो इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर आता है नीदरलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर आएगा इंग्लैंड। तीसरे स्थान पर आता है अर्जेंटीना। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी याद रखना कि भारतीय हॉकी टीम यानी कि भारतीय हॉकी महिला टीम इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक एक किताब आई है। तो इस किताब को किसने लिखा है? देखिए फ्रेंड्स, ये किताब लिखी गई है संजू वर्मा के द्वारा। तो विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, संजू वर्मा अर्थशास्त्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और ये जो किताब आई है इसकी जो प्रस्तावना है वो लिखी गई है श्री मोहनदास पै के द्वारा और आफ्टरवर्ड लिखे गए हैं प्रसिद्ध पत्रकार आनंद नरसिम्हन के द्वारा। आनंद नरसिम्हन CNN न्यूज़ 18 के प्रबंध संपादक हैं। एक किताब और आई है, इसके लिए एक अलग क्वेश्चन बन सकता था लेकिन यहीं पर मैं इसको शामिल कर रहा हूँ। किताब का नाम है द रिडल ऑफ कश्मीर, द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड। ये किताब किसने लिखी है? तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल निर्मल चंद्र बिज, जो कि रिटायर्ड हैं, तो उनके द्वारा यह किताब लिखी गई है। इसी के साथ याद रखिएगा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर किताब लिखी है प्रदीप गुरहा ने। मोदी इंडिया कॉलिंग, ये किताब चांदमल कुमावत की है। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड बामन, ये किताब लिखी गई है सुभा प्रभु के द्वारा। और आई एम नो मसीह, ये किताब सोनू सूद की है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये किताब किसकी है? अनुपम खेर की। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में संचार उपग्रह इनमारसैट 6F1 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इनमारसैट 6F1 को लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज HIIA 204 रॉकेट के माध्यम से एक संचार उपग्रह इनमारसैट
6F1 को लॉन्च किया गया। यह पृथ्वी से लगभग 22,240 मील मतलब 35,790 किलोमीटर ऊपर भू-स्थैतिक कक्षा में ये जियो स्टैटिक ऑर्बिट कहा जाता है, उसमें ये प्रवेश करेगा। इसे लंदन स्थित कंपनी इनमारसेट ने अपनी अगली पीढ़ी की उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के हिस्से के रूप में विकसित किया है। यह अब तक लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत वाणिज्यिक संचार उपग्रह होगा। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको टोक्यो जापान में चोफू नामक शहर में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR की भविष्यवाणी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिस्ट को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2021, 2022 और 2026 तक चाइना दूसरे स्थान पर है, लेकिन 2031 में चाइना जो है ये पहले स्थान पर जा रहा है। वहीं पर US जो कि 2026 तक पहले स्थान में है, तो ये 2031 में दूसरे स्थान पर आ रहा है, यानी कि 2031 में चाइना US से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं पर इंडिया को अगर आप देखेंगे 2021 में इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2022 में ये 6वीं बन जाएगी, 2026 में 5वीं और 2031 में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2031। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट साल 2022 में $100 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। इसके साथ ही फ्रांस को पछाड़कर भारत 6वीं पोजीशन फिर से हासिल कर लेगा। इसके बाद भारत 2023 में ब्रिटेन को पछाड़ेगा और 2031 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और सबसे बड़ी बात, 2030 तक अमेरिका को भी चीन पीछे छोड़ देगा। जर्मनी 2033 में इकोनॉमिक आउटपुट में जापान को पीछे छोड़ेगा। इंडोनेशिया 2034 तक 9वीं पोजीशन पर आ सकता है और 2036 तक रूस टॉप 10 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। रूस की जो पोजीशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, रसिया फिलहाल 2021 में 12वें स्थान पर है और ये 2031 में पहुँच जाएगा 13वें स्थान पर 2026 से ही, लेकिन 2036 में लौटेगा 10वें स्थान पर। तो रसिया की इकोनॉमी दुनिया की वर्तमान में 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत की 7वीं। चाइना दूसरे स्थान पर है। US की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और CEBR के डिप्टी चेयरमैन डगलस मैकविलियम्स ने कहा है कि इस दशक में वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए मुख्य मुद्दा क्या है, वो महंगाई है। यह देखना होगा कि दुनिया महंगाई से कैसे निपटती है। अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती हैं तो दुनिया को 2023 या 2024 में मंदी के लिए भी तैयार रहना होगा। अमेरिका में महंगाई 6.8% हो गई है, जो कि चिंता का विषय है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अब हम बात करेंगे कल पूछे गए प्रश्न पर। तो हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 को किस मंत्रालय या संस्थान ने जारी किया है, ये प्रश्न कल का था। इसका सही उत्तर था प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। तो आप सभी के जवाब बिल्कुल सही रहे। और इसी के साथ अब बताइए आज का प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। यह प्रश्न वीडियो परीक्षा 5 जून 2016 में पूछा गया था। इसके विकल्प आपके सामने हैं, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा जरूर। और इसी के साथ आपको बता दें कि लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए। सोशल मीडिया पर अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।